थंबनेल में आपने तो देखा ही होगा कि 1 करोड़ का पिज्ज़ा। आपने सोच ही रहा होगा ये कैसा फैक्ट है। तो इस फैक्ट को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी पौधा है जिसकी शक्ल इंसानों की तरह होती है, और मतलब अगर उसे काट दिया जाए तो उसके अंदर एक बच्चे की रोने की जैसी आवाज़ आती है। और क्या आपको पता है कि ये अमेरिका, नेपाल, भूटान ये सब देश क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? तो आप इस वीडियो में 7 ऐसे नए रैंडम फैक्ट्स को जानेंगे जिसको देखकर आपका चेहरा इस इमोजी की तरह हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस फैक्ट्स को सुनने के लिए। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं होता है, तब बोलेंगे ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी मच्छर ना हो, क्योंकि मच्छर तो कॉमन बात है, किसी भी देश में होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मच्छर फ्रांस में नहीं पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि सांप किस देश में नहीं पाया जाता है, मतलब उस देश में आप सांप ही नहीं पाएंगे। आप पूरा उस देश को घूम लेंगे तभी आप वहाँ पे एक सांप भी नहीं पाएंगे। तो उस देश का नाम न्यूजीलैंड है। तो इसे याद रख लीजिए कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर एक मच्छर नहीं होते हैं, और न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर एक सांप भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस दुनिया में एक ऐसा भी पौधा होता है जिसका शक्ल इंसानों की तरह मिलता है, और अगर उसे काटा जाए तो उसकी आवाज़ जो होती है ना, वो रोने की, जैसे बच्चा जो रोता उस समय वैसी उसकी आवाज़ निकलती है। तो उस पौधे का नाम मेड्रक है, इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो यही एक पौधा है, अफ्रीका में पाया जाता है, और इसे काटा जाए तो ये इससे रोने की आवाज़ आती है, और इसकी शक्ल इंसानों की तरह मिलती है। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे देश का नाम बताइए जो आज तक किसी और देश का गुलामी नहीं किया है, क्योंकि आप जिस देश का नाम लेंगे वो बाकी सब गुलाम रह चुके हैं दूसरे देश के, इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसमें ये सभी देश आते हैं। पर एक इकलौता देश है नेपाल, जो आज तक किसी और देश का गुलाम नहीं हुआ है, मतलब किसी और देश की गुलामी नहीं किया है। नंबर 4, मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिका, नेपाल, भूटान जैसे देश क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, क्योंकि बाकी सारे देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमें क्रिकेट खेलती हैं, पर अमेरिका जैसी टीमें क्रिकेट क्यों नहीं खेलती हैं? तो आप एक चीज़ को क्लियर कीजिए कि क्रिकेट वही देश खेलता है देश पर अंग्रेजों ने शासन, मतलब ये जैसे भारत, इन सभी देशों पर अंग्रेजों ने शासन कर चुका है, और अमेरिका, नेपाल, भूटान जैसे देशों में जैसे सरकारों ने शासन नहीं किया। हो सकता है इस कारण से अमेरिका जैसी बड़ी देश क्रिकेट नहीं खेलती, क्योंकि उस देश पर आज तक शासन है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम योगो नहीं है, वो अपना पेट भरने के लिए केवल सांपों को ही खाते हैं। मतलब अगर उसे भूख लगती है तो हमारी तरह कोई मामूली खाना नहीं खाता। मामूली का मतलब जैसे जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, वो केवल ओनली सांपों को मार कर और वो आज तक खाता ही है। जो सांपों को जब उसे भूख लगती है तो सांपों को मारता है, काटता है, उसे पका के खा जाता है। फैक्ट नंबर 2, साधारण रूप से अगर देखा जाए तो हमारी आँखों के जो पलक होता है वो मतलब नॉर्मल तरीके से 20 से 25 बार 1 मिनट में झपकता है, पर अगर हम अपनी आँखों के सामने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे चीज़ों को रख के उसको देखते हैं, तब उस समय हमारी जो पलक होती है वो 20 से 25 से घटकर चीज़ें 7 से 10 बार ही झपकती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। फैक्ट नंबर 1, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जब आप थंबनेल देखते होंगे उस समय आप सोच रहे हैं 1 करोड़ का पिज्जा कैसे
सर ये है कि करोड़ का पिज्जा नहीं है, ये एक तरह से स्टोरी है जो मैं आपको आज बताऊंगा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो आप सोच सकते हैं शायद ये एक रियल है। तो न्यूयॉर्क में एक आदमी था, ठीक है। तो उसे क्या हुआ कि भूख लगी थी, तो वो घर पे कुछ बनाया नहीं था, तो उसने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और तब तक वो पिज़्ज़ा का वेट करता रहा। और जब पिज़्ज़ा आ गया तो वो उसे मतलब उसका पैसा जो था पे करने के लिए $18, उस समय वहाँ पे मतलब $1.55 उस समय था, तो उस हिसाब से उसे $18 दिया, मतलब लगभग $1000 उस पिज़्ज़े के दाम क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। एक दिन जब वो मार्केट गया, मतलब उसके अगले 2 दिन बाद, तो उसने ढेर सारी अपनी सब्जियां या फिर ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और उसका जब उसे बिल आया तो उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और उसमें वो पे करने डाल दिया मशीन पर। फिर उसने मशीन में अपना क्रेडिट कार्ड डाला पे करने के लिए, तो उस मशीन ने तुरंत शो कर दिया कि योर बैलेंस इज़ 0। तो वो मतलब आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके बैंक में करोड़ों रुपए थे, मतलब उसके बैंक में काफ़ी सारे पैसे थे। तो उसने सीधे बैंक को फ़ोन कर दिया कि मेरे पैसे कैसे इतने सारे उड़ गए, कैसे क्या हो गया। तो बैंक ने जब इंक्वायरी की तब उससे पता चला कि जब उसने पिज़्ज़ा वाले को $18 की जगह कि उसने मशीन में अपना क्रेडिट कार्ड डाला पे करने के लिए, तो उस मशीन ने तुरंत शो कर दिया कि योर बैलेंस इज़ 0। तो वो मतलब आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके बैंक में करोड़ों रुपए थे, मतलब उसके बैंक में काफ़ी सारे पैसे थे। तो उसने सीधे बैंक को फ़ोन कर दिया कि मेरे पैसे कैसे इतने सारे उड़ गए, कैसे क्या हो गया। तो बैंक ने जब इंक्वायरी की तब उससे पता चला कि जब उसने पिज़्ज़ा वाले को $18 की जगह $1,80,000 पे कर दिए, मतलब 1 करोड़ रुपए पे कर दिए। ज़रा सोचिए कि उस समय उसकी हालत क्या हुई होगी। पर उसे वो पैसे दोबारा मिल गए थे। तो पूरी स्टोरी यही है कि न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति था, उसने गलती से 1 करोड़ रुपए पे कर दिए थे पिज़्ज़ा वाले को।